अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTS 647 के फाइनल टर्म के सिलेबस का आगाज़ किया था। तो मैंने आप सबको बताया था कि ये सब्जेक्ट MTS 647 बहुत सारे बच्चों को जस्ट इसीलिए मुश्किल लगता है क्योंकि इसके जो हैंडआउट्स हैं उनमें हर क्वेश्चंस को उन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किया है, बहुत कॉम्प्लेक्स। तो जिसकी वजह से जो इजी क्वेश्चन है वो भी स्टूडेंट को समझ नहीं आता और उनकी CGPA भी इसी वजह से इस सब्जेक्ट में कम आती है। तो इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं इस सब्जेक्ट के, ताकि हर क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जो आपके ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये आपके 90 to 100% आपके पेपर में आने के इनके चांसेस हैं। तो आपने अच्छे से मेरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। आपको मैंने ये 4 ईयर सीरीज़ लेक्चर नंबर 60 से 72 तक कवर करवा दिए हैं। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपने अच्छे से इसके लेक्चर लेने हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि हर क्वेश्चन को आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आपने अच्छे से पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर आपने ये वाली वीडियो देखनी है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आपका जो हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 73 से 89 तक हैं उनमें आपका यही मेन टॉपिक कवर हो रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और उसके कुछ मेन स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके ये लेक्चर इजीली कवर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको वही स्टेप्स पहले बताऊंगी, फिर उन्हीं स्टेप्स को देखकर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को सॉल्व करेंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाऊँ वर्चुअल के, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको उस सब्जेक्ट की वीडियो भी बनाऊंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमारा सेकंड टॉपिक है MTS 647 में। इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पहले आपने इसके लेक्चर लेने हैं, देन आपने इस टॉपिक पे आना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे लेक्चर नंबर 73 से 89 तक हमारा, अगर हम इस टॉपिक को आज कर लेंगे तो हमारे यहाँ तक लेक्चर कवर हो जाएंगे 73 से 89 तक। फिर नेक्स्ट जो हमारा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारा कवर होगा लेक्चर नंबर 19 से 124 तक, और 124 तक ही इसका सिलेबस है फाइनल टर्म का MTS 647 का। तो ये वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास 4 ईयर सीरीज़, ये 4 ईयर सीरीज़ जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था उसमें हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे, f of x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of u e के पावर माइनस आयोटा अल्फा u d of u, ठीक है। इस फार्मूले को हम राइट करते थे और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे। तो मैंने आप सबको बताया था कि आपने MTS 647 का जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें 4 ईयर सीरीज़ का जिक्र हो रहा है, क्वेश्चन को आपने देखना है। अगर उसमें 4 ईयर सीरीज़ आ रहा है तो आपने ये 4 ईयर सीरीज़ का फार्मूला है, इसको आपने फर्स्ट स्टेप में लिख देना है। अगर शॉर्ट में है, लॉन्ग में है, तो आपको इसके आप सोल्व ना भी करें, आप जस्ट इसका फार्मूला लिख दें तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका ये फार्मूला है। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जिक्र होगा तो आपने इस फार्मूले को सबसे पहले मेंशन करना है। जब आप ये वाला फार्मूला लिख देंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। आपको सोल्यूशन नहीं आता आप ना करें पेपर में, लेकिन अगर आप ये फार्मूला भी लिख देंगे तो आपको इसके भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिनको आज हमने फॉलो करने हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के उनको हमने सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने लिखना है फार्मूला, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला फार्मूला आप हर क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको जो गिवन फंक्शन होगा क्वेश्चन में, वो आप इस फार्मूले में f of t की जगह वो फंक्शन लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर उसके बाद आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सोल्व करेंगे। ये 3 मेन स्टेप्स हैं, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये स्टेप्स याद है तो इट्स मीन्स कि आप जितने भी लेक्चर्स हैं लेक्चर नंबर 73 से 89 तक टॉपिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो चलिए आज हम अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 73 से 88 सबसे पहले हम थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। आपकी मेन कुछ डेफिनेशंस भी आ जाती हैं पेपर में। तो ये इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, फॉर गिवन फंक्शन f of t डिफाइन ऑन 0 to infinity और t is greater than 0,
इम्प्रॉपर फंक्शन। तो ये इंटीग्रल फॉर्म का जस्ट आप अगर ये वाला फार्मूला लिख दें के एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब के एस टी की जगह आपने क्या लिख देना है, ई की पावर माइनस एस टी। ये वही वाला फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल फार्मूला में बस आपने जस्ट यहाँ चेंजिंग करनी है कि ई की पावर माइनस एस टी को आपने कहा ई की जगह क्या लिखना है, के एस ऑफ टी। फिर आपने बताना है कि ये के एस ऑफ टी इक्वल है ई की पावर माइनस एस टी के, तो फिर आपने इसकी जगह ई की पावर माइनस एस टी लिखा, एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। अब ये वाला जो हमारा है इसको हम इंटीग्रल फॉर्म भी कहते हैं और इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, जिसमें हमारा ये के एस ऑफ टी है, इसको हम लोग कहते हैं कर्नल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इंटीग्रल फॉर्म का फार्मूला बताएं तो आपने ये बताना है के एस ऑफ टी एफ ऑफ टी, ठीक है। ये भी हो सकते हैं और ये भी आ सकता है आपका ए की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, ठीक है। और फिर आपसे ये भी बोल सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कर्नल। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। फिर उसके बाद कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि अगर आप एफ ऑफ टी किसी भी फंक्शन का लैप्लास लेंगे तो वह किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एस के। अगर आप इस लैप्लास को अब देखें, एफ ऑफ टी जब आप एल को इस साइड पे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये एल इनवर्स लैप्लास इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें बहुत ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है ये, एल इनवर्स एल एफ ऑफ टी अगर होगा तो ये एल और एल इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एल एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, आपने लगाना है एफ ऑफ एस के। एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, जब एल इनवर्स यहाँ आके एल यहाँ पे आके एल इनवर्स हो जाएगा। फिर एल इनवर्स और एल एफ ऑफ टी ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एफ ऑफ टी आएगा। अगर एल इनवर्स है तो यहाँ पे एफ ऑफ एस आएगा, अगर एल इनवर्स एल है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा। तो ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आता है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। एल इनवर्स एल होगा तो यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा, एल इनवर्स होगा तो यहाँ पे एफ ऑफ एस आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जी, अब हम सॉल्व करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। इसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट है आपने फाइंड आउट करना है 1 का लैप्लास, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फार्मूला राइट करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप फार्मूला राइट करेंगे। अब आपने यहाँ फार्मूला राइट कर दिया। फिर सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो फंक्शन आपको गिवन होगा, देखें ये मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन आपको गिवन होगा आपने उसको फार्मूला में लिखना है। तो आपने किसका ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, 1 का। तो आप फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह क्या लिख देंगे, 1 ई की पावर माइनस एस टी डी ऑफ टी। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने आपको थर्ड स्टेप बताया था कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आप सबको पता होगा, ये तो हमने एफएससी चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर में इसको किया था। 1 ई की पावर माइनस एस टी डी ऑफ टी। अब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी आप ये भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप टी अप्रोचेस इन्फिनिटी कर दें तो और इन्फिनिटी की जगह टी लिख दें, मतलब 0 टू टी और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ई की पावर माइनस एस टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और ये हमारे पास लिमिट क्या है 0 टू टी। आपने ये -1 ओवर एस को ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपने इसको सेपरेट किया। यहाँ पे आपके पास आएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। लिमिट हमारे पास है 0 टू टी। -1 ओवर एस को आपने स्टार्ट में लिख लिया। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। अब आपने लिमिट अप्लाई की है, देखें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, टी आपके पास अपर लिमिट है तो यहाँ स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे जब सेकंड लोअर आपने लिमिट अप्लाई की तो यहाँ टी की जगह 0 आ जाएगा। अब ये देखें, इसको पावर को आपने पॉजिटिव किया तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर ई की पावर एस टी माइनस ई की पावर ये एस ऑफ 0, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, टी की जगह आपने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। जब आप टी की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 1। अब देखिए -1 ओवर एस और 0 -1, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपके पास 1 ओवर एस। सिंपल वही स्टेप्स को मैंने फॉलो किया। सबसे पहले आपने फार्मूला राइट करना है, उसके बाद आपने जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ टी की जगह उस जिसका आपने ट्रांसफॉर्म लेना है आपने उसको पुट करना है। फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और इसको आपने इंटीग्रेट करना है। डेरिवेटिव बाय पार्ट ये आपने किया हुआ होगा
कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। फिर आपने जब e की पावर माइनस एस टी को इंटीग्रेट किया तो ओवर माइनस एस आया, -1/s को आपने सेपरेट किया, फिर आपने अपर लोअर लिमिट अप्लाई की और उसको सिंपल आपने सोल्व किया तो आपके पास 1/s आ गया। ठीक है, तो अब आपसे कोई भी पूछे MCQs में आ सकता है कि लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, तो आपने क्या बताना है 1/s। ये तो हमारे लिए s से ग्रेटर देन 0 के लिए ये आंसर आएगा, और अगर लेस देन 0 है तो हम उसके लिए ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, s ग्रेटर देन 0 हो तो लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा 1/s, s लेस देन 0 हो तो हम इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब सेकंड थ्योरम में हमारे पास इफ़ L f of t एंड L g of t एग्जिस्ट देयर आर फॉर मैनी कॉन्स्टेंट्स ए अल्फा एंड बीटा। अब ये आपने फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। आपने फार्मूला लिख लिया, फिर आपके पास फंक्शन कौन सा गिवन है, फंक्शन देखें अल्फ़ा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी, तो आपने एफ ऑफ टी की जगह ये वाला फंक्शन लिख दिया। आप देखें, फिर मैंने आपको बताया था आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है और इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसे ना भी करें, सबसे पहले आप क्या करें, e की पावर माइनस एस टी है उसको आप अंदर अप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, अल्फ़ा, अब देखें पहले लिखा आपने अल्फ़ा e की पावर माइनस एस टी, ये है एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, प्लस फिर आपने बीटा लिखा e की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी। ठीक है, अब अल्फ़ा को आप स्टार्ट में ले आए, ये कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस बीटा e की पावर माइनस एस टी जी टी डी ऑफ टी। अब अल्फ़ा, अब ये क्या बन जाएगा एल एफ ऑफ टी और ये क्या बन जाएगा बीटा जी ऑफ टी। अब देखें क्वेश्चन में ये था कि अगर आप इस फंक्शन का लैप्लास लें तो क्या इस फॉर्म के इक्वल आपने प्रूफ करना था। आपने अल्फ़ा को स्टार्ट में लेके आना था एल एफ ऑफ टी प्लस बीटा एल जी ऑफ टी, आपने इसको लेके चलना था और इसके इक्वल प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला में जो गिवन फंक्शन था उसको लिखा, फिर सिंपली आपने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, जस्ट जो e की पावर माइनस एस टी था उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट थे तो उनको स्टार्ट में लिखा, फिर आपके पास वही फॉर्म बन गई जो कि राइट हैंड साइड थी। देखें जो भी आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपने राइट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना होता है और स्टेप्स आपने देखने होते हैं कि आपने प्रूफ क्या करना है। आपने राइट हैंड साइड को देखना है कि उसमें हमने क्या किसके इक्वल प्रूफ करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लेफ्ट हैंड साइड के स्टेप्स करते हैं, फिर आप लास्ट में उसके इक्वल प्रूफ करते हैं। अब यहाँ से देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने इनको कैसे सोल्व करना है। अल्फ़ा को स्टार्ट में लेके आना है, यहाँ से बीटा को स्टार्ट में लेके आना है, लैप्लास को अंदर अप्लाई करना है, ये यहाँ से देखकर आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो बस आपने पहले इसको सोल्व करना है और इसके इक्वल इसको प्रूफ करना था। ये भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रफ पे। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको आपको अगेन करवा दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे मोटिवेट भी करना है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊं। और